नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। जी हां, हरियाणा में हेड कांस्टेबल की भर्ती रद्द हो गई है, लेकिन लग रहा है कि अब सियासत शुरू हो चुकी है। वैसे तो कल ही बयान सामने आ चुके थे, चाहे बात कांग्रेस की जाए चाहे इनेलो की जाए, दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से सीधे सीधे गठबंधन सरकार को घेरने का काम किया गया था। अब बारी आती है पलटवार की कि अब इस पर सत्ताधारी पार्टी के नेता क्या कहते हैं। तो आज जवाब भी आ गया है। तो हरियाणा में हेड कांस्टेबल भर्ती रद्द मामले को लेकर सियासत ये शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा और कई बातों को लेकर निशाना भी साधा। कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की है इस पूरे मामले पर। इनेलो ने जांच की मांग उठाई है। अभय चौटाला ने ट्वीट किया था। विपक्ष के वार पर अब हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पलटवार भी कर दिया है। उनकी ओर से एक बात कही गई है युवाओं को लेकर, क्योंकि अब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा था कि युवाओं के साथ विश्वासघात है, तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी युवाओं का नाम लेकर यह कहा कि हम योग्य उम्मीदवारों के हक को पैसे से खरीदने नहीं देंगे। यानी कि हम योग्य युवाओं के हक को पैसे से खरीदने किसी को नहीं देंगे, ये उनकी ओर से कहा गया। तभी ये भर्ती रद्द कर दी गई है, क्योंकि आशंका जताई गई थी कि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक वाकई में हुआ था। उसके बाद तस्वीरें भी कई तरह की सामने आई थी। कुछ गिरफ्तारियां भी इस मामले में हुई है। पुलिस लगातार सक्रिय है इस मामले में, ताकि जो मास्टरमाइंड है इसका उस तक पहुंचा जा सके। लेकिन इस मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी जवाब दिया है। आइए सुनवा देते हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने क्या कुछ कहा है। हमारी सरकार की नीति है कि बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के, बगैर भेदभाव के, योग्यता के आधार पर नौकरी देना। और अब तो हमने बोल दिया है कि हम कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे। तो इसलिए जहाँ भी लिखित परीक्षा शंका के दायरे में आएगी, पारदर्शिता को देखते हुए कहीं भी अगर कोई शंका होती है तो उसको कैंसिल करना उचित है। और जिस किसी ने भी बेईमानी की है, कानून अपना काम करेगा। और हमारे जो नौजवान हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो योग्य हैं, उनके हक को कोई पैसे के दम पर खरीदना चाहता है, वो नहीं होने दिया। और हरियाणा कांग्रेस का इस पर क्या कुछ कहना है। हरियाणा की कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने एक ट्वीट कल किया था। वो ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। उस ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा था। तो ये एक ट्वीट उनका, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर ही सवाल उठा दिए और ये भी कह दिया कि युवाओं के साथ विश्वासघात किया गया है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल परीक्षा रद्द होने पर यह उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ विश्वासघात है। ये लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और इस सरकार में पेपर लीक का नया रिकॉर्ड साबित हुआ। ये उन्होंने कहा कि नया रिकॉर्ड हो। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को तुरंत बर्खास्त किया जाए, ये तक कह दिया कुमारी सैलजा ने। और न्यायिक जांच की मांग भी उठाई गई है उनकी ओर से। ये उनके ट्वीट में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने भी ट्वीट किया था इस मामले को लेकर। दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट भी आप देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ये दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट भी आपको हम दिखा देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस भर्ती रद्द होने मामले पर लेकर। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं के संग एक और भर्ती में खिलवाड़ हुआ है, फिर पेपर लीक हुआ और फिर से युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। ये उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। इस सरकार में शायद ही कोई ऐसी भर्ती हो जिसमें कोई पेपर लीक ना हो, ये उनकी ओर से कहा गया। अब तक 35 भर्तियों के पेपर लीक हो चुके हैं, ये भी दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। अपने अंदर झांके सरकार और जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनको बर्खास्त करे, ये उनकी ओर से कहा गया है। तो ये निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बंद हो और सरकार इस पर ध्यान दे। और अभय चौटाला यानी कि इनेलो की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आप जान लीजिए। हरियाणा सरकार से मांग की गई है पुलिस पेपर लीक करने वाले रैकेट का पर्दाफाश करने की यहां पर मांग उठाई गई। और यही बात अभय चौटाला ने भी कही है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। यह बिल्कुल भी सही नहीं है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं।
तो आप देखिए कुल मिलाकर ये सब कुछ चल रहा है हरियाणा में इस समय, और भर्ती रद्द हुई है हेड कांस्टेबल की। उसके बाद विपक्ष ने कुछ इस तरह निशाने पर लिया है सरकार को। इस पूरे मामले पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ ये कहा जा रहा है। और परेशानी युवाओं को होती है, और युवा परीक्षा देने के लिए आते हैं, कुछ लोग मेहनत से आते हैं, परीक्षा देकर बहुत उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन जब मालूम होता है कि पेपर लीक हो गया, उसके बाद रद्द हो गया, तो युवा भी कुछ देर के लिए तो जरूर सरकार को कोस ही रहे होंगे। लेकिन सरकार का तर्क है कि हमें जब भी शंका होती है किसी चीज में, हालांकि जांच अभी जारी है, तो उसके बाद पेपर रद्द करवा दिए जाते हैं। एक बार हम फिर से आपको सुनवाएंगे कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस पूरे मसले पर किस तरह से पलटवार किया विपक्ष कर। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान एक बार फिर से आप सुनिए। सरकार की नीति है कि बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के, बगैर भेदभाव के योग्यता के आधार पर नौकरी देना। और अब तो हमने बोल दिया है कि हम कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे। तो इसलिए जहाँ भी लिखित परीक्षा शंका के दायरे में आएगी, पारदर्शिता को देखते हुए कहीं भी अगर कोई शंका होती है तो उसको कैंसिल करना उचित है। और जिस किसी ने भी बेईमानी की है, कानून अपना काम करेगा। और हमारे जो नौजवान हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो योग्य हैं, उनके हक को कोई पैसे के दम पर खरीदना चाहता है, वो नहीं होने दिया। तो इस समय ये सब कुछ चल रहा है हरियाणा में। जब परीक्षा रद्द हुई हेड कांस्टेबल की, उसके बाद वार हुआ तो पलटवार करने आए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। और इस पूरे मसले पर क्या वाकई में युवाओं के साथ खिलवाड़ बार बार हो रहा है? दीपेंद्र हुड्डा ने तो ये तक कह दिया कि 35 भर्तियां ऐसी हैं हरियाणा में जहां पर पेपर लीक हुआ, उसके बाद युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। और सुरजेवाला ने भी कल निशाना साधा था, सीधे सीधे निशाने पर लिया था हरियाणा की सरकार को। उन्होंने भी कहा था कि ये जो खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। आइए आपको सुनवा देते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने इस पर क्या कुछ कहा था। कैथल में पेपर सॉल्वर मौके पर पेपर को सॉल्व करवाते पकड़े गए। क्या उनके पास आंसर की भी थी? उनके पास पेपर और पेपर की आंसर की कांस्टेबल की कहां से आई? सवाल सीधा ये है, परंतु कोई तथ्य सामने नहीं आ रहा है। क्या यही खर्ची और पर्ची का राज हरियाणा के युवाओं के भविष्य को इसी प्रकार से अंधकार में डालता रहेगा? सरकार बिल्कुल मौन है, एक शब्द बोल नहीं रही। बच्चे कौतूहल में हैं कि अगर मेहनत करके पेपर दें भी तो फायदा क्या है, क्योंकि वो तो 10, 20, 30, 40 लाख रुपए में पेपर माफिया गैंग आंसर की पहले ही बेच चुका है। इसकी असली सच्चाई क्या है? सरकार चुप क्यों है? कौन गिरफ्तार हुए हैं? और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा में किस सफेद पोस्ट से तार जुड़े हैं? किस अधिकारी से तार जुड़े हैं? वो पेपर उनको मिला कैसे? वो आंसर की उनको मिली कैसे? या पेपर लीक हुआ ही नहीं? इस सारे रहस्यमय तरीके से जो एक रहस्यमय तरीका बना हुआ है, इसकी पूरी जांच और इसकी व्याख्या करने की जरूरत है। तो आपने सुन लिया, रणदीप सुरजेवाला भी सरकार को सीधे निशाने पर लेते नजर आए। लेकिन जिन गिरफ्तारियों की बात हो रही है वो हम दिखा दें आपको। बहुत से लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में, 5 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जब भी भर्ती रद्द होती है जाहिर तौर पर सरकार की किरकिरी तो होती है, लेकिन सरकार ने सही फैसला लिया। क्योंकि जब भी आपको शंका होती है कि यहाँ पर युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो मेहनती लोग हैं, जो मेहनती उम्मीदवार हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये फैसला लेना भी पड़ता है। और ऐसा किया हरियाणा सरकार ने, तुरंत ये निर्णय लिया कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। और कल भर्ती रद्द भी हो चुकी है। एक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था जिसमें कहा गया था कि हेड कांस्टेबल की, मेल हेड कांस्टेबल की भर्ती को कैंसिल किया जाता है। आगे जो भी शेड्यूल होगा उसके मुताबिक काम किया जाएगा। तो पुलिस तत्परता से कार्रवाई इस मामले में कर रही है, लेकिन विपक्ष ने अपनी ओर से पूरी तरीके से अब हमला करना शुरू कर दिया है सरकार पर। जुबानी तौर पर हमला किया गया है और ट्वीट करके भी यहाँ पर कहा गया है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। तो हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में करनाल में कुल मिलाकर अभी तक 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। किसी दूसरे के स्थान पर ये परीक्षा देने आए थे। एक युवक के पास आंसर की भी थी, वो भी बरामद हुई है। गिरफ्तार युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। 2 लाख रुपए में परीक्षा देने का सौदा हुआ था, ये भी कहा गया। आज सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
तो गिरफ्तार युवकों से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। इस मामले में क्या होगा देखने वाली बात है। इसका मास्टरमाइंड कौन है, कैसे पेपर लीक हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तो तंत्र में खामी है, ये तो सिस्टम में खामी है कि पेपर लीक हो जाता है हेड कांस्टेबल का। ये तो मालूम हो गया कि यहाँ पर पेपर लीक हुआ, वरना तो ये सीधे सीधे बहुत बड़ी चीटिंग थी उन युवाओं के साथ जो मेहनत करके अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का सपना देखने के लिए किसी भी परीक्षा में बैठते हैं। लेकिन क्या होता है, जब पेपर लीक होता है उसके बाद रद्द तो हो जाता है, लेकिन मायूसी चेहरे पर रहती है। अब अगली बार शेड्यूल कब होगा, कब ये परीक्षा होगी, अब इसका इंतजार उन युवाओं को करना होगा जो कल भी परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंच भी गए थे। और जब परीक्षा केंद्र पर इवनिंग और मॉर्निंग वाले उम्मीदवार पहुंचकर परीक्षा देने के बाद घर जाते हैं, तब उन्हें मालूम होता है कि अब तो परीक्षा रद्द ही हो गई है। अब इस मामले में गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन असल सच्चाई कब और कैसे सामने आएगी, ये देखने वाली बात जरूर है इस मामले में। हिमांशु हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस मामले में अभी तक कोई बड़ा खुलासा हुआ है? अभी तक क्या मालूम हुआ है कि करनाल से अलग इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं पेपर लीक के? देखिए, अभी कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है आरोपियों को और रिमांड लिया जाएगा। एक उस आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है और 3 दिन का रिमांड ले लिया गया है। बाकियों की अभी पेशी अंदर सुनवाई चल रही है। ये वो आरोपी है जो अपने साथ आंसर लेकर आया हुआ था, एक पर्ची लेकर आया हुआ था जिस पर तमाम आंसर लिखे हुए थे। और जब सुपरवाइजर इसे पकड़ लेता है तो ये भागने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद ये पुलिस इसे धर दबोचती है। 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है इसका और गहनता से पूछताछ की जाएगी कि क्या तुम्हारा कोई और भी साथी था जो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व था। लेकिन इसके अलावा 5 आरोपी और हैं जो अलग अलग सेंटर से पकड़े गए हैं, जो किसी और के स्थान पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे। इनमें से 2 आरोपी करण लेक से गिरफ्तार किए गए हैं, 2 आरोपी एक सेंटर से गिरफ्तार किए गए हैं, 1 आरोपी एक सेंटर से गिरफ्तार किया गया है। यानी कि करनाल में कल 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है जो ये सिपाही पद की परीक्षा देने के लिए आए हुए थे। एक बात कमल जो नोट करने वाली है वो ये है कि एक विक्की नाम का आरोपी है जो किसी और के स्थान पर परीक्षा दे रहा था और उसकी परीक्षा कोई और दे रहा था। 2 लाख रुपए में सौदा होता था कि तुम मेरे स्थान पर बैठोगे, मैं तुम्हारे स्थान पर बैठूंगा या कोई किसी और के स्थान पर बैठेगा। और ये एडमिट कार्ड जो है वो स्कैन कर लेते थे। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जाहिर तौर पर है। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे इस मामले में। हमारे साथ इस समय बालमुकुंद शर्मा कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। बालमुकुंद जी, कल भी हमने देखा कि आपकी जो प्रदेश अध्यक्ष है कुमारी सैलजा, उन्होंने भी कहा कि युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, विश्वासघात है। आज हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का पलटवार आता, उन्होंने कहा कि हमें शंका जब जब होती है, हमारी सरकार बहुत पारदर्शी तरीके से काम करती है, तो इसलिए हमने इस भर्ती को रद्द करवा दिया है। जी बालमुकुंद जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए इन लोगों की कितनी गैर जिम्मेवाराना ये बयान देते हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में मैं ये कहना चाहता हूँ दावे के साथ, हरियाणा ऐसा प्रदेश बन गया जिसमें सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। जितने आज तक पेपर हुए हैं उसमें से लीक ज्यादा हुए हैं, रद्द ज्यादा हुए हैं। कुल संख्या में अगर हम देखें पेपर लीक ज्यादा हुए हैं, उसके बाद उनको रद्द करना पड़ा है। ये तो कानूनन प्रक्रिया है। आप समझिए, आप मीडिया का बहुत बड़ा योगदान इन चीजों में रहता है क्योंकि मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। क्या कानूनी बाध्यता रह जाएगी? अगर कोई पेपर लीक होगा वो तो रद्द तो इनको करना ही पड़ेगा। जी। और उस मजबूरी को भी ये वाई लूट रहे हैं। मतलब कितनी बेशर्मी की बात है चुनी हुई सरकार के लिए। आप कमल जी मुझे ये बताइए, आप मीडिया में इतने लंबे समय से देखते हैं, अगर कोई पेपर लीक हो जाता है, समय से पहले पेपर बाहर आ जाता है, तो वो तो कोर्ट में जाकर निरस्त हो जाएगा। वो तो कानूनी रूप इनको निरस्त करना ही पड़ेगा। उसकी भी वाई ले रहे हैं बजाय इसके माफी मांगने के प्रदेश की जनता से, उन नौजवानों से जिनको बार बार ठगया जा रहा है। अपनी फेलियर को छुपाने के लिए वाई ले रहे हैं। अब आप इसमें बताइए, हमारी जो प्रदेश अध्यक्षा ने कहा है कि भाई युवाओं के साथ खिलवाड़ है, वो तो सत्य है, सच्चाई है। लेकिन ये लोग देखो ना, आप किस तरीके की बात कहते हैं। मैं तो कहता हूँ इनको जवाब देने वाला नहीं कोई लाइन पे। बालमुकुंद जी, इस तरह के मामलों में सबसे बड़ा फेलियर आप सिस्टम का मानते हैं या सीधे सरकार को ही आप निशाने पर लेते हुए कहेंगे कि तो सरकार का ही बड़ा फेलियर है, उनकी नाकामी है कि बार बार पेपर लीक हो जाते हैं? देखो, सरकार की नाकामी कमल जी ये है, जो शिक्षा जो ये इनका बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसके अधिकारी या पदाधिकारी या जो मेंबर है या जो चेयरमैन है, वही लोग हैं पिछले समय से। इसलिए सरकार की संलिप्तता भी है और नाकामी भी है।
मैं ये कहता हूँ जो शुरू में पेपर लीक हुए थे, आज से 6 साल 5 साल पहले जो सरकार बनी, अगर 2 पेपर लीक होने के बाद भी उसमें चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया जाता, उन मेंबरों को बर्खास्त किया जाता, नए लोगों को चुन के लाते, वो शायद बेहतर करते। सरकार इनकी है, इसमें कोई दो राय नहीं, चुनाव इनका होगा। वो जो आज जो बोर्ड का चेयरमैन है वो पहले बोर्ड का मेंबर रहा है जो व्यक्ति, और उस समय पेपर लीक हुआ है, पुलिस का छापा मारा गया है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बोर्ड के मेंबरों से तो पूछताछ नहीं हुई। वो जो कर्मचारी भी पकड़े गए वो दलाली किसके लिए करे थे? कर्मचारी उनके एसएस बोर्ड के मेंबर और चेयरमैनों के लिए किए गए थे। बोर्ड के मेंबर को ही पदोन्नति देकर के चेयरमैन बनाया गया। अच्छा बालमुकुंद जी, आपने बहुत गंभीर आरोप भी जी आपने सीधे सरकार की नाकामी बताई है इसमें। तो बीजेपी के प्रवक्ता भी प्रोफेसर विधु हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय फोन लाइन पर, वो भी मौजूद है। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर सीधे आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बालमुकुंद जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता इस समय फोन लाइन पर मौजूद है, और कल भी कांग्रेस के दिग्गजों ने भी निशाना सरकार पर साधा कि आप जो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो बंद करें। आप इतने एग्जाम नहीं करवा रहे जितने पेपर लीक हो रहे हैं आपकी सरकार में, ये भी आरोप लगाए गए हैं। ठीक है जी प्रोफेसर साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहे प्रोफेसर साहब। मेरे को एक बार सवाल दोहराइए। जी विधु सर, ये बताइए कि अब जब बालमुकुंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी यही कहा कि आपकी सरकार में युवाओं के साथ बार बार खिलवाड़ हो रहा है, इतनी बार एग्जाम आपने भर्ती के नहीं करवाए जितनी बार लीक हो जाते। ऐसा नहीं है, ये उनका कहना गलत है कि लीक हो रहे हैं तो इसमें सरकार की गलती है। इसमें सरकार की विजिलेंस है कि लीक होने के बाद पकड़ में आ रहे हैं जी, और सरकार इसमें विजिलेंट है। इसी कारण से पकड़ में आने के बावजूद भी सरकार जो है उन चीजों को दुरुस्त करने के प्रयास में लगी हुई है। हाँ, इसमें जरूर छात्रों को बार बार जो कष्ट हुआ है आने का, ये जरूर खेदजनक है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी प्रतिबद्धता जो है, हमारी प्रतिबद्धता पर्ची और खर्ची के बिना नियुक्तियों की है। अर्थात छात्र जो है पात्रता के आधार पर उनको नौकरी मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है हरियाणा की जनता के साथ, और उस प्रतिबद्धता को हम पूरा करेंगे। इस प्रकार की दिक्कत पेश जो आ रही है, इन दिक्कतों को भी दूर करेंगे। सरकार सिस्टम चलाती है सर, और जो पेपर लीक हो जाता है, आप मानते नहीं कि आपके तंत्र की ये नाकामी है कि कैसे पेपर लीक हो जाते हैं? आप ठीक है, आपने कहा कि ठीक है, आपने गलती जो भी यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ था उसको पकड़ा, ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक करा और आपका फर्ज भी बनता है, लेकिन तंत्र की नाकामी तो है ना कि पेपर कहां से लीक हो जाता है। आज तक कोई बड़ा नाम इसमें शामिल आया कि कहां से पेपर बनते हैं और कैसे लीक हो जाते हैं धरातल पर जाकर? पकड़ रहे हैं हमने पीछे धर्मपाल एंड कंपनी वो जो थी, उनको पकड़ा हमने, बड़े और ये कौन मतलब पकड़ भी कौन रहा है? सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, यानी हमने अपना जो शीर्ष तंत्र है उस तक को लगाया है इसमें। हम समझते हैं कि छात्रों का इसमें जो है उनको कष्ट हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो प्रतिबद्धता है वो जीरो टॉलरेंस है किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के प्रति, किसी भी तरह के भ्रष्ट आचरण के प्रति, और उस नाते से हम पकड़ रहे हैं धीरे धीरे। ये तंत्र जो है ये हमारा शुरू किया हुआ नहीं है, हम तो इसको दुरुस्त कर रहे हैं। बालमुकुंद जी दुरुस्त कर रहे हैं, और पर्ची खर्ची का जो काम है वो नहीं चलता। ये बालमुकुंद जी कहते नजर आते हैं बीजेपी के नेता, तब भी उनसे बात होती है और कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है इस मामले में। तो बिल्कुल देखिए, एक इन्होंने खेद व्यक्त किया, ये अच्छी बात है, प्रजातंत्र में गलती माननी भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस विधु जी ने कुछ ठीक बात कही है, कुछ बातों को गोलमोल किया है। जो मैंने सवाल रखा था कि जो बोर्ड के मेंबर हैं वो सीधे तौर पर बोर्ड चेयरमैन वो लोग जिम्मेवार हैं, क्या इतने पेपर लीक होने के बाद भी एक भी सदस्य बालमुकुंद जी वो कैसे जिम्मेदार हैं? वो लोग कैसे जिम्मेदार हैं? सर, जो लोग नियुक्ति करने वाले लोग होते हैं उनको पता है पेपर कहाँ बनता है, कौन सी एजेंसी हायर की जाती है, किस एजेंसी का क्या सप्लाई का रेशो है, वो ये कैसे कह सकते हैं कि जहाँ पेपर बन रहा है वहाँ से लीक हो रहा है? बालमुकुंद जी ये किस प्रकार से श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि जहाँ से बन रहा है वहाँ से पेपर लीक हो रहा है? देखिए विधु जी, मेरी बात सुनिए, मैंने मुख्यमंत्री जी को जिम्मेवार नहीं ठहराया, मैंने आपके मंत्रिमंडल को जिम्मेवार नहीं ठहराया। नहीं, आपका आभार है, आपने मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और अमेरिका के राष्ट्रपति को आपने जिम्मेदार नहीं ठहराया, आपका उसके लिए तो आभार है, लेकिन आप बोर्ड के मेंबरों का नाम ले रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा आपसे एक विनम्र सवाल है मेरा कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि कहां से लीक, कहां से सोर्स क्या है लीक का, ये कहां से बता पा रहे हैं? आपके पास कोई जानकारी है प्लीज बताइए, ताकि हमारे लिए और आसान हो उनको पकड़ना। मिलना मैं बता दूंगा आपको, मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर कह रहा हूँ आपको ये बात है। जब टीम फ्लाइंग ने छापा मारा एसएससी में तो कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था, उन कर्मचारियों के आगे फोन का नेटवर्क जो था उनकी जांच नहीं करवाई आप लोगों ने। जो कर्मचारी पकड़े गए थे, 6-7 कर्मचारी जो जेल में भी रहे,
बाद में उनकी जमानत हुई। उनके संपर्क आगे किस किस मेंबर से थे, बोर्ड के चेयरमैन से थे नहीं थे, वो जांच क्यों रुकवाई आपने? अगर उसी दिन वो जांच करवा लेते आज से 2 साल कोई जांच नहीं रुकवाई है ऐसी बालमुकुंद जी भाई साहब, ऐसी कोई जांच नहीं रुकवाई है। आपके पास अगर किसी ने ये जानकारी दी है तो गलत जानकारी दी है। हमने कोई जांच नहीं रुकवाई है, जांच चल रही है और ये तो अब कोर्ट का विचाराधीन मामला है। वो जो आप कर्मचारियों का बता रहे हैं धर्मपाल एंड कंपनी वाला जो है वो अब कोर्ट का विचाराधीन मामला है। अच्छा बालमुकुंद जी, यहाँ पर एक सवाल ये है सर, अहम सवाल ये है जो कि विद्युत जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ठीक है जो युवा कल परीक्षा देने आए और वहां पर थोड़ा उनको परेशानी का सामना करना पड़ा कि फिर से उन्हें हेड कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में आना पड़ेगा, इतना तो खेद उन्होंने जताया। लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि हमने जो उनके साथ असल में खिलवाड़ होना था कि पेपर लीक हो गया और फिर भी भर्ती परीक्षा चल रही है, उन्होंने उस फर्जीवाड़े को पकड़ा रहा। ये तो उनकी कामयाबी खुद बता रहे हो कि हमारी सरकार ये देखती भी है, तलाशती हमारी टीमें कि कहां पर क्या चल रहा है। नहीं, ये जिम्मेवारी है इनकी, ये इनकी जिम्मेवारी है, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। ये अपना धर्म निभाना चाहिए। हमारी अध्यक्षा ने भी यही कहा, राज धर्म यही होता है, इनको धर्म निभाना चाहिए। तो इसमें युवाओं के साथ खिलवाड़ क्या हो गया? इसमें युवाओं के साथ खिलवाड़ कैसा? जो अपराधी हैं, जो आरोपी है, उनको तो गिरफ्तार भी किया जा चुका है, कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी भी हैं, बड़े खुलासे होने बाकी अभी। तो इस मामले में युवाओं के साथ कैसे खिलवाड़? उनको तो बचाया गया है। खिलवाड़ नहीं, ये खिलवाड़ कैसे हुआ? जो लोग 1-1, 2-2, 3-3 साल से कोरोना में वैसे ही हालात खराब हैं, पेपर देर से हो रहे हैं, वो युवा इंतजार कर रहे हैं पेपरों की। आप ये मान के चलिए कमल जी, अगर इसी तरीके से अगर एक बार ये पेपर लीक हुआ है, अगर ये अगले 3 महीने पेपर नहीं हुआ तो फिर कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। तो इस तरीके से तो जो दिन मौका इनको मिलना था, उसके बाद एक अगली भर्ती और हो जानी थी। यानी कि इस तरह प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत सुस्त चाल से चलती है और इस तरह की जब यहाँ पर पेपर लीक के मामले सामने आ जाते हैं और भी ज्यादा दिक्कतें युवाओं को होती हैं, वो फिर राह ताकते हैं कि कब भर्ती होगी वापस। प्रोफेसर साहब, अंतिम प्रतिक्रिया। हमारी भर्ती प्रक्रिया सुस्त नहीं है, बहुत चुस्त है। इसीलिए ही बालमुकुंद जी की जब स्वयं की सरकार थी तो 2004 से लेकर 2009 तक ये 18,432 ही केवल भर्तियां कर पाए। उसके बाद 2009 से लेकर 2014 तक केवल 44,302 भर्तियां करवा पाए। कुल मिलाकर 10 सालों में 62,000 के करीब नियुक्तियां कर पाए, जिनमें से बहुत बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग हमने आकर सरकार में दी है। हम अब पिछले 7 साल में 80,000 से ज्यादा ज्वाइनिंग दे चुके हैं और अगले 3 महीनों के अंदर, 4 महीनों के अंदर जब हम 7 साल पूरे करेंगे तब हम लोग लगभग 25 से 28,000 और दे देंगे। अर्थात 7 सालों में 1,10,000 और 10 सालों में 8,000 और 62,000 वाला अगर 1,10,000 वाले को कहे कि आप सुस्त हैं तो थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाता है। ठीक है सर, मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूं। आपने कंपैरिजन किया आपकी सरकार का पूर्व की सरकार के साथ। बालमुकुंद जी, आपने भी सीधे सीधे यही सवाल उठाया विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए कि युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, भर्ती प्रक्रिया तेजी से चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, इस पूरे मसले पर आपने बातचीत की है, अपनी अपनी राय भी रखी, अपनी अपनी पार्टी का भी पक्ष रखा। धन्यवाद आप दोनों का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में युवाओं को थोड़ा परेशानी का सामना तो जरूरी करना पड़ा है, क्योंकि कल सभी मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट में एग्जाम देने आए, लेकिन उनके ऊपर क्या बीती है जब उन्हें मालूम होता है कि जो महीने से एग्जाम दिया वो रद्द हो जाता है। देखना पड़ेगा सरकार को कि सिस्टम में कहां कमी है और कहीं गलती पकड़ी जाती है, उसकी तारीफ सरकार की होती भी है, लेकिन यहां पर बिल्कुल गलती ना हो, फर्जीवाड़ा बिल्कुल ना हो। जो मास्टरमाइंड है उनको सख्त सजा मिले, ये बिल्कुल होना चाहिए ताकि वाकई में युवाओं के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।